हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय मिनी इमिग्रेशन एंड एजुकेशन सर्विस लिमिटेड आईपीओ की ओपनिंग 20 जून थर्सडे यानी कि कल से होने वाली है। क्या इस आईपीओ में हमें पैसा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? पैसा लिस्टिंग गेन के लिए लगाना है या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के व्यू से लगाना है? इसकी जीएमपी क्या चल रही है? अनलिस्टेड मार्केट में अपने निवेशकों को कितना बेनिफिट दे रही है? इसके बिजनेस मॉडल क्या है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है? इन सारे टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट करें, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। हम लोग सबसे पहले विनी इमिग्रेशन की इम्पोर्टेंट डेट जान लेते हैं। इस आईपीओ की ओपनिंग 20 मई थर्सडे को होने वाली है। इसकी क्लोजिंग 24 जून मंडे को, अलॉटमेंट 25 जून ट्यूसडे को, रिफंड डेट 26 जून वेडनेसडे को, क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमैट अकाउंट 26 जून वेडनेसडे को, लिस्टिंग 27 जून थर्सडे को, यानी कि नेक्स्ट थर्सडे को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। इसका फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर, प्राइस 140 रुपए पर शेयर, लॉट साइज 1000 शेयर की है, यानी कि एक लॉट विनी इमिग्रेशन खरीदेंगे तो आपको 1000 शेयर मिलेंगे। टोटल इशू साइज 9.13 करोड़ की है, फेस इशू 9.13 करोड़ की है। इसकी लिस्टिंग एनएसई एसएमई मर्ज प्लेटफॉर्म पर होगी। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में 50% का रिजर्वेशन किया गया है एंड अदर में भी 50% का रिजर्वेशन किया गया है। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 1,40,000 रुपए है एंड एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 2,80,000 रुपए है। इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो 2022 में 127.63 लाख के प्रॉफिट पर था, 23 में बढ़कर के 144.71 लाख को पहुंचा एंड 24 में इसमें अचानक से गिरावट आई और 72.86% इसकी प्रॉफिट में गिरावट नजर आई है और 39.27 लाख पर ही रहा। तो इसकी प्रॉफिट में अचानक से एक साल के अंदर भारी गिरावट आई है और रेवेन्यू इसकी 1004.7 लाख थी 22 में, जो 23 में बढ़कर के 1197.91 लाख हुआ एंड यहाँ पर 24 में इसमें भी गिरावट दर्ज हुई और 1102.12 लाख पर रहा। हालांकि 22 के मुकाबले अभी भी इसमें ज्यादा ही है रेवेन्यू, लेकिन यहाँ पर देखेंगे प्रॉफिट तो 22 के मुकाबले में बहुत ज्यादा ड्रॉ डाउन हो चुकी है। इसकी एसेट 276.26 लाख 22 में था, जो ग्रो करके 24 में 542.84 लाख को पहुंच चुका। तो फास्ट ग्रोइंग एसेट में है और नेटवर्थ 2021 में 46.75 लाख था, जो 24 में बढ़कर के 230.72 लाख हो गई। यहाँ पर भी फास्ट ग्रो किया है, नेटवर्थ में भी ग्रो है। रिजर्व एंड सरप्लस 43.45 लाख 22 में था, जो यहाँ पर 23 में बढ़कर के 188.16 लाख को पहुंचा एंड 24 में घट गया और 78.92 लाख पर ही रहा। टोटल ग्रोइंग 2021 में 127.91 लाख था, 23 में बढ़ करके 22 में 127.91 लाख था, 23 में 232.2 लाख पर हुआ एंड 24 में घटा और ये 206.84 लाख पर रहा। तो यहाँ पर फाइनेंशियली बहुत ज्यादा इसमें उथल पुथल हमें देखने के लिए मिल रही है। इसकी प्रॉफिट में बहुत बड़ा गिरावट दर्ज हुई है, 127.63 लाख से बढ़कर के 144 पहुंचा, फिर एक घट करके एक साल के अंदर 39.87 लाख को हो गया। तो ये बड़ी गिरावट है, इसमें बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की है इसने अपने प्रॉफिट में। तो फाइनेंशियली इसमें बहुत ही ज्यादा उथल पुथल देखने के लिए मिल रही है। रेवेन्यू में भी गिरावट दर्ज हुई है, इसका रिजर्व एंड सरप्लस में भी गिरावट दर्ज हुई है, बाकी एसेट बढ़ा, नेटवर्थ बढ़ा, टोटल ग्रोइंग में भी वृद्धि है। तो फाइनेंशियली इसकी स्थिति थोड़ा सा खराब होते हुए दिख रही है। रेटिंग मुझे देना हो तो मैं इसमें 10 में से 4 रेटिंग देना चाहूंगी, यानी कि ये इसमें रिस्क बढ़ता जा रहा है। ये रिस्क वाला आईपीओ है, इसमें रिस्क थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है। आरओई रिटर्न ऑफ इक्विटी 18.60% है, आरओसी 15.74% है, डेब्ट पर इक्विटी 0.9 है, जो कि बहुत ही कम है और एक कंपनी के लिए और निवेशकों के लिए हित में है। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 17.02% है, पीई 54.12 है एंड प्री आईपीओ एंड पोस्ट आईपीओ 77.36, यानी कि ये जो आईपीओ है बहुत ही ज्यादा महंगा प्रतीत हो रहा है, महंगी वैल्यूएशन लेकर के आई है। अब हम लोग इसके बिजनेस की बात करें तो 2008 की इंपोर्टेड कंपनी विनी इमिग्रेशन एंड एजुकेशन सर्विस लिमिटेड वीजा कंसल्टेंसी व्यापार में लगा हुआ है। कंपनी है जो स्टडी, ट्रेवल, वर्क, बिजनेस एंड माइग्रेशन पर्पस में
लोगों को सहायता करती है एंड हजारों लोगों को ये सहायता कर चुकी है। इमिग्रेशन एंड वीजा प्रोसेस एंड प्रोवाइडिंग वीजा कंसल्टेंसी में हजारों लोगों को मदद कर चुका है। ये अपने सर्विस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। पहला कैटेगरी ट्रेनिंग फॉर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जामिनेशन, दूसरा कंसल्टिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ वैरायटी ऑफ टेम्पररी रेजिस्टेंस वीजा एंड तीसरा कंसल्टिंग एंड प्रोसेसिंग परमानेंट रेजिडेंसी वीजा। इसकी 12 ऑफिस है जो गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली में है, जिसमें फ्रेंचाइजी एंड एक वर्चुअल ऑफिस कनाडा में स्थित है। इसके पास 145 एम्प्लॉय हैं। 31 मार्च 2024 के तारीख तक इसके पास 145 एम्प्लॉय हैं। तो इसका बिजनेस ठीक ठाक ही दिख रही है, लोगों को वीजा प्रदान करने में मदद करती है। उसके साथ ही बहुत सारी ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जामिनेशन की ट्रेनिंग देती है। उसके साथ ही परमानेंट वीजा और अस्थायी निवासी वीजा प्रदान करने में भी मदद करती है। तो बिजनेस ठीक ठाक दिख रही है। फाइनेंशियली इसमें रिस्क थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, तो ये आईक्यू रिस्की है। अब हम लोग इसकी जीएमपी देखें तो इसकी जीएमपी की ओपनिंग 16 जून को 32.34% प्रीमियम के साथ 45 रुपए पर हुई है और आज ये बढ़ करके 49 रुपए तक पहुंच चुकी है। इसकी जीएमपी जो है 35% तक है, यानी कि अपने निवेशकों को आज की तारीख में 35% की बेनिफिट दे रही है। 179 पर ट्रेड करी है। आईक्यू थोड़ा सा रिस्की वाला प्रतीत हो रहा है, रिस्की आईक्यू है। इसका कोई भी लिस्टेड कंपटीटर नहीं है। बाकी निवेश करने या न करने का विचार आपका होना चाहिए। पर्सनली आईपीओ मुझे रिस्की हो रहा है और इस तरीके के आईपीओ छोड़ देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगता है, क्योंकि बेहतर आईपीओ मिलेंगे जहां पे रिस्क थोड़ा कम होगा और पैसा निवेश करने में थोड़ा सा हमें डर नहीं लगता है। रिस्की आईपीओ में पैसा निवेश करने से डर पड़ जाता है। तो इसलिए निवेश करने या न करने का विचार आपका होना चाहिए। निवेश करने से पहले गहरी एनालिसिस एंड रिसर्च जरूर करें। हो सके तो फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइस ले, इसके बाद ही निवेश करने का विचार बना या ना बना। आई थिंक सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक से जरूर करें। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।